हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ और फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे 2018 से लेकर 2022 तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मान बताना है 1/5 इंटू 8, 1/8 इंटू 11, 1/11 इंटू 14। तो अगर हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आपस में 1/40 कर देंगे, प्लस इसे करेंगे और इस तरीके से करके एलसीएम निकाल के इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग ट्रिक से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब समान रहे, ठीक है, इसमें देखना है तो 3 का है, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। जब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/d, ठीक है, 1/d इक्वल टू 1/f माइनस 1/l, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/d इक्वल टू 1/f माइनस 1/l। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो d4 क्या होता है डिफरेंस, तो 1/3 डिफरेंस क्या है 3 3 का सारे में हम देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1f का मतलब होता है फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर यहाँ क्या दिया गया है 5 है, तो हम क्या लिख देंगे 5 माइनस 1/l, l का मतलब क्या होता है लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर क्या है 17, तो इसे लिख देंगे हम लोग इस जगह पे 17। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा 1/3 का 1/3 हम लोग लिख देंगे, 5 और 17 का एलसीएम क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, तो 85 लिख देंगे। इस जगह पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, 17 और 5 हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/3 को 1/3 लिख देंगे इंटू 17 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 12, 12 बटा क्या हो जाएगा 85। अब ये 4 टाइम्स में कट जाएगा इससे, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 4/85, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/85। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमेशा, 1/d इक्वल टू 1/f माइनस 1/l। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का स्क्वायर से लेकर हमें 30 का स्क्वायर तक के वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये सब का स्क्वायर इतना याद रखना तो बहुत मुश्किल है और स्क्वायर निकालने में भी हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि लगातार कोई भी अगर संख्या दी गई है उसका स्क्वायर निकालना रहे तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो n इंटू, आपको इससे रिलेटेड बताया गया है क्वेश्चन बहुत सारे, n+1 इंटू क्या हो जाता है 2n+1/6, ठीक है। लगातार किसी भी संख्या का अगर आपको बताना है योग, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है। अब जब ऐसा दिया गया है तो लगातार संख्या अगर मान लेते हैं से लेके पहले 30 तक का निकालते हैं हम लोग, तो n क्या है 30 है तो 30 लिख देंगे। फिर क्या आ जाता है हमारा, तो n+1 था तो 30 + 1 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, इंटू फिर क्या है 2n+1, तो 2n+1 यानी कि 61 हो जाएगा, 30 दूना 60 और 61। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये 5 टाइम में कट जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर जो आएगा वो क्या होगा 9455, ठीक है, क्या आ रहा है 9455। अब हम लोग 21 से लेके 30 तक का निकाल देंगे, ठीक है, 21 से लेके 30 तक निकालते हैं तो n क्या है हमारा, सॉरी 1 से लेके 20 तक के हम लोग निकाल लेंगे। 1 से 20 तक के जब हम लोग निकालते हैं संख्या को तो n हमारा क्या है 20 है तो 20 हो जाएगा, इंटू क्या कर देंगे n+1 यानी कि 21 इंटू 2n+1 यानी कि 20 दूना 40 और 1 41 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 6। अब इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6 और 3 सते 21। अब 2 से ये कट जाएगा 10 बार में तो क्या आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 2870, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक आया, ये है 1 से 30 तक के, ठीक है। और फिर हम लोग क्या निकाले 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर क्या निकालेंगे 20 तक। तो ये लगातार संख्या हमारी निकल गई। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा, तो 9455 को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, किससे माइनस कर देंगे तो 2870 से। तो 2870 से जब हम लोग इसे माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 6585, क्या आ जाएगा 6585, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया गया। पहले 1 से लेकर 30 तक निकालें और फिर 1 से लेकर 20 तक निकालें, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 6585 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया गया निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो जब हम विभाजिता का नियम पढ़ते हैं तो क्या होता है 9 का कि सारे अंक जो है जिसे जो 9 से डिविजिबल है, ठीक है, उसे ऐड करने पर अगर वो 9 की टेबल में आता है 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। और 11 का क्या है कि अल्टरनेट नंबर को हम लोग क्या करते हैं पहले जोड़ते हैं, यानी कि एक बार सम के स्थान को और एक बार विषम के स्थान को दोनों को हम लोग जोड़ के और जो अंक आता है उसे माइनस करते हैं। अगर माइनस करने पे वो 0 या 11 से वो नंबर कटता है तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 11 से कटेगी। अब ऑप्शन में हम लोग चेक करते हैं तो 8 और 1 ये भी कट जाएगा, 7 और 2 ये भी कट जाएगा, 2 और 7 ये भी कट जाएगा, 9 से ये इसमें देख रहे हैं कि 8 और 1 9 और ये 9 यानी कि 9 से ये भी कट रहा है। अब इसमें 9 देखते हैं तो 5 और 4 कट जाएगा 9 से, लेकिन 3 2 1 नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब इससे 8 1 9 से ये भी कट जाएगा, 8 1 9 ये भी कट जाएगा, 9 9 ये भी कट रहा है, यानी ये 3 संख्या में हमें देखना है। अब 3 संख्या में ऑप्शन बी को ही हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या दिया गया 1 0 0 9 8। अब क्या बोले कि एक अल्टरनेट नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो एक में हम लोग क्या जोड़ेंगे 0 और 0 के बाद क्या जोड़ेंगे 8 और फिर इसमें 20 जो ये स्थान है 0 और 9 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसे जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 9 1 10 10 1 18, ठीक है। कितना आया 1 को और 0 ऐड करेंगे और 8 को और फिर इसमें क्या आ रहा है दूसरे वाले में तो 0 + 9 आ रहा है, तो इसे भी हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और इसे भी जोड़ेंगे तो 9। अब दोनों संख्या को आपस में माइनस करते हैं, 9 - 9 तो क्या आता है 0। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि 0 या वो 11 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से कटेगी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये 9 के रूल को भी फुलफिल कर रहा है और 11 के रूल, दोनों के रूल को फुलफिल कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी 1 का क्यूब से लेकर 4 का क्यूब हमें पूछ रहा है। तो या तो क्यूब हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो अगर हमें फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला से हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि लगातार जो 4 प्राकृत संख्या है उसका घनों का योग, तो इसे भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है n, ठीक है, n + 1 बाई क्या हो जाता है 2 हो जाता है इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब लगातार प्राकृत संख्या के घन पूछा जाएगा, स्क्वायर में नहीं, जब क्यूब पूछा जाएगा तब ये फॉर्मूला को लगाते हैं। n हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू का साइन है, इंटू फिर 4 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 बटा क्या लिख देंगे 2, इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4। अब 10 का स्क्वायर होगा तो 10 का स्क्वायर क्या आता है 100 आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि बताइए। क्या कह रहा है कि 25 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या है 20 का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं SP बाई CP, ठीक है, CP इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो सेम यही वैल्यू आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है 25 है और लेकिन बेच दिया कितना में 20 रुपया में, खरीदा 25 रुपया में और बेचा है कितना में 20 रुपया में, तो क्या जब हानि हो रहा है इसमें हानि का फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि 5 रुपए का हो रहा है क्योंकि वो खरीदा है 25 में और बेच रहा है 20 में, तो 5 रुपए का हानि हो गया। अब हमसे पूछ रहे कि हानि का प्रतिशत, अगर सिर्फ हानि पूछता कि कितने रुपए की हानि हो रही है तो 5 हो जाता, लेकिन हमसे प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य कितना है देखिए CP कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है 25 दिया गया है, तो लिख देंगे बटा 25। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये 5 बार में कट जाएगा और ये इससे 20 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20% की इससे हानि हो रही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन में दिए गए जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। नेक्स्ट है
समान आवेशों में क्या होता है, यानी कि जो सेम आवेश होते हैं उसमें क्या होता है, तो उनमें विकर्षण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समान आवेशों यानी सेम जो चार्ज होते हैं उसमें विकर्षण होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? फिल्टर के द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा या मोटर के द्वारा? उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेक्टिफायर। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल किससे संबंधित है? एम्पियर का नियम, कूलॉम का नियम, ओम का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो दो विद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाले बल है वो कूलॉम के नियम से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कूलॉम। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित रहते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन में अपरिवर्तित दिया गया है, होता है तो वह क्या होता है, कौन सा रंग होता है? हरा, बैगनी, लाल या नारंगी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैगनी रंग जो होता है वो सबसे अधिक अपरिवर्तित रहता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, कोबाल्ट का, लोहा का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लोहा। लोहा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ देखिए चुंबक दिया गया और चुंबक किसके बने होते हैं? लोहा के बने होते हैं, जिसका क्या होता है सिंबल Fe होता है। याद रखिएगा लोहा का क्या होता है, Fe। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।